ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 जुलाई 2024 है और आज सद्गुरु वार का दिन है। तो आज परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। और इसका सबसे सरल उपाय होगा कि हम मन बुद्धि संस्कारों में इस मुरली ज्ञान मुरली का प्रभाव पड़े। और मन बुद्धि संस्कारों पर सीधा सीधा मुरली का प्रभाव कैसे पड़ेगा? जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सिर्फ अपने मन बुद्धि संस्कारों के साथ देह भान से बिल्कुल अलग होकर मुरली को धारण करेंगे। तो मुरली को धारण करने का और इस अनमोल महावाक्य मुरली को व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना है। इसको जैसे तैसे एक काम की तरह नहीं निपटाना है। इसे बहुत ध्यान से एक बार जरूर पढ़ना है। उसके बाद फिर दोबारा में, तीसरी बार में, चौथी बार में, कभी मेरे सेंटर में जाके सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, जब भी जैसे भी करते हैं, एक बार जरूर 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 से पढ़नी है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली पढ़ने के लिए। तो आत्मिक स्थिति में जब स्थित होना ही है तो क्यों ना सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। तो मधुबन चलते हैं, मधुबन की 4 धाम की यात्रा करते हैं और वहीं हिस्ट्री हॉल में जहां साकार बाबा ने ये मुरलियां चलाई थीं, उन मुरली का उस अनुभव करते हुए, उस परिस्थिति का, उस समय का, बाबा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे और सुनेंगे मुरली। मैं आत्मा अपने इस शरीर से अलग अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच गया हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। पांडव भवन के द्वार से अपने सूक्ष्म शरीर, लाइट के शरीर के साथ मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो स्वर्ग के आगमन और नरक के विसर्जन का संदेश देती और हमारी बुद्धि में ये स्मृति दिलाती है कि हमें देवता बनना है। इस स्मृति के साथ फरिश्तों की चाल से हम चलते हैं बाबा के कमरे में और मैं आत्मा बाबा के कमरे के पास पहुंच गया हूँ। और जैसे ही मैं बाबा के कमरे में भीतर प्रवेश करता हूँ, आज बाबा उस फोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम ही है। मेरे बाबा तो वहीं जहाँ वो फोटो फ्रेम हमने लौकिकता में देखा है, उसी स्थान पर सूक्ष्म शरीर के साथ खड़े हैं, बाहें फैलाए, जैसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा ये बच्चा आएगा। और बाबा को इस तरह बाहें फैलाए देखकर मैं आत्मा बहुत खुशी से झूमते हुए दौड़ कर जाके बाबा से लिपट जाता हूँ। बाबा बहुत प्यार से मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। वो मेरे सखा रूप में है, मेरे मित्र रूप में है, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता। वो बस उनके पास जाते हैं और वो
ऐसा मलहम अपना प्यार का लगाते हैं कि सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। हम लौकिकता में जैसे अपने दोस्तों से कुछ कहते हैं तो मन हल्का होता है। ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस हम उनके पास पहुंचते हैं और सारा कुछ वो समझ जाते हैं। दिल की बात बस खुले दिल से उन तक पहुंचना है। मेरे बाबा का ये प्यार, सर्व संबंधों से वो प्यार देते हैं। आज हम उनके मित्र रूप से मिल रहे हैं। और बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए हम दोनों मित्र मानो इतने खुश कि हमारी खुशी का पारा ही एकदम 7वें आसमान पर है। काफी देर बाबा से यूं ही लिपटे रहने के बाद परमात्मा प्यार में लवलीन होते हुए अब हम इस कमरे से बाहर आते हैं और मेरे बाबा जो मेरे सच्चे मित्र हैं वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बिल्कुल एक ऐसा मित्र जिनके आगे सब कुछ छोटा लगने लगता है, वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपने साथ बाहर मधुबन के इस प्रांगण में चल रहे हैं। ये श्रेष्ठ अनुभूति मेरे जीवन के हर क्षण को, हर पल को गौरवान्वित कर रहा है। और इस फरिश्तों की चाल से मेरे बाबा जो आज मित्र रूप में मुझसे मिल रहे हैं, मुझे लेकर झूले में जाते हैं और झूले में बिठाकर बहुत प्यार से हम दोनों झूल रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं। उनके साथ का ये अनुभव मुझे संपूर्ण सात्विक बनने में और उनके साथ के ये अनुभव की स्मृति मुझे दिन भर अपने लौकिक दिनचर्या में भी आत्माभिमानी बनने में बहुत मदद करता है। और बाबा के संग इस तरह झूले में बैठना, ये हम दिन में कभी भी जब भी समय निकालें और बस बाबा के साथ झूले में बैठकर झूलने लगे। अपने दिल की कोई भी, जो हम दोस्तों से बात करते हैं, वो सारी बातें हम बाबा को कहते हैं। बहुत प्यारा ये अनुभव। और इसके बाद मुझ आत्मा की नजर बाबा की कुटिया पर पड़ती है, जहां बाबा मगन होकर पत्र लिख रहे थे। मैं आत्मा उनके करीब चला जाता हूँ और जब मैं उनके सामने उपस्थित होता हूँ तो मेरे बाबा नजरें उठाकर मुझे देखते हैं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से जब उनको देखते रहता हूँ और मुझ आत्मा की नज़र बाबा की नज़रों से मिलती है, तो मैं नज़रों से बाबा मुझे निहाल कर देते हैं। मेरे दिल की हर वो बात जो उलझन की तरह मुझे
कहीं ना कहीं खींच रही थी, मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही थी, वो हर एक बात मानो बाबा ने मेरे दिल से सीधा अपने में ट्रांसफर कर लिया। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और बड़े प्यार से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, क्योंकि बाबा यहाँ शिक्षक रूप में उपस्थित है ना, तो उन्होंने कहा कि आपके दिल की हर बात और मेरे दिल की भी बहुत सारी बात मैं मुरली रूप में इस पत्र में लिखता हूँ। और इस पत्र को मेरे हाथों में दिया और कहा कि हिस्ट्री हॉल में और भी बच्चे बैठे हैं, आज आप वहाँ जाएं और जाकर मुरली मम्मा के सम्मुख पढ़ें। बाबा आज अन्य पत्रों को लिखने में भी व्यस्त हैं। ठीक है बाबा। और मैं आत्मा आज बाबा के मुरली को अपने हाथों में लेकर फरिश्तों की चाल से पहुंचता हूँ हिस्ट्री हॉल। मैं आत्मा जैसे ही हाथों में मुरली लिए हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करता हूँ, एक तरफ मम्मा बैठी हैं और दूसरी तरफ बाबा सद्गुरु रूप में विराजमान हैं। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। आज गुरुवार के दिन बाबा, मेरे बाबा सद्गुरु रूप में मुरली चला रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के कि ये अनमोल महावाक्य मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल से सारे चक्र का, ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली का एक खेल याद करेंगे तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा वत्सों का, ब्राह्मणों का खेल और सारा राज समाया हुआ है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि संगम युग पर बाबा से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? इस संगम युग पर कौन सा वर्षा है जो सभी बच्चों को प्राप्त हो जाता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ईश्वरीय बुद्धि का। जो ईश्वर जो ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारी बुद्धि का जो स्तर हो जाता है वो और किसी को नहीं मिलता है। और ये संगम युग पर हम बच्चों को बाबा देते हैं। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। सारे ईश्वरीय गुण हमें वर्षे में दे रहे हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाबा से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। हाँ जी बाबा। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। उस पर स्कूल कॉलेज में कुछ होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप पिता है और वो अकाले मूर्त हैं। अकाल मूर्त है वो। अकाल मूर्त बाबा को अकाल मूर्त बच्चे। तो बाबा जब पिता अकाल मूर्त है तो बच्चे भी तो अकाल मूर्त ही होंगे ना। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। बस हमें ये भूल गए हैं कि हम बाकी इनके बच्चे हैं। तो याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाबा है वृक्षपति।
तो वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाबा कहते हैं वृक्षपति सत्यचित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद जो कहते हैं ना, वही है मेरे बाबा। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। जो वहाँ भी जो देवी देवता हैं वो भी शांति पवित्रता के सागर ही हैं। यहीं से सारा भर के गए ना। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। पूरा भारत ही सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति, और वो जो स्थिति होती है ना, वो होता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त हैं। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। पहले पहले तो ब्रह्मा बच्चे चाहिए ना, ब्रह्मा बाबा द्वारा जो बच्चे ज्ञान में आए उनको सबसे पहले तो वो सब चाहिए। तो जरूर मम्मा भी चाहिए, फिर मम्मा भी चाहिए होंगे, बच्चे हैं तो मम्मा भी चाहिए। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाबा पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसे पारस बुद्धि बनाते हैं, हीरा जैसा बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और छात्र बच्चे सामने बैठे हैं। गोद लिए हुए सारे बच्चे हैं, मम्मा हैं, बाबा हैं, सब यहाँ हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वो तुमको वर्षे में मिलते हैं। ईश्वरीय बुद्धि बन हुई, हमारी बुद्धि में परिवर्तन आया, ईश्वर का सारा गुण, सारी बातें हमारे भीतर आने लगती हैं। समझाते समय ये भूलो मत। जब किसी को ज्ञान समझाए ना, तो ये तो बात एकदम उस समय और अच्छे से याद होनी चाहिए। बाबा ज्ञान के सागर हैं नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनने वाला ईश्वर। ज्ञान से ही होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। पतित को पावन कैसे बना सकते हैं? सिर्फ ज्ञान दे करके। और ज्ञान काम कब करेगा? जब हमारी अवस्था योग की होगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग से ही पतित को पावन बनाया जा सकता है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। कहाँ लोहे की जंग लगी दुनिया और कहाँ स्वर्णिम दुनिया। तो ये तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है, वो है हठ योग और ये है राजयोग। वो हद का, ये बेहद का। वो है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वो घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते। वो अपना निज घर छोड़ते हैं और हम बाबा दुनिया कहते हैं, दुनिया से ही हम अपना सन्यास ले लेते हैं अलौकिक तौर पर। तो अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया वृक्ष है। तुम जानते हो पुराने से पुराने नए बन रहे हैं। बहुत पुराना जो था ना, वो भी अब नया बन रहा है। सैम्पलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। तो ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं।
अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वो झोली नहीं भरते हैं। ये तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। ये है इनका यानी ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु थे, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बने हैं। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। शिव बाबा कहते हैं मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल गया। तो बाबा ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ पर बैठे हैं। वृक्षपति जो आज आए हैं वो इस रथ पर बैठे हैं। उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है। जो ब्रह्मा बाबा पहले से आत्मा उनमें है उनका भी है, और परमपिता जो अवतरित हुए हैं उनका भी है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के इस तख्त का बाबा के परमपिता लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ। वो पिता हैं लेकिन वो जन्म मरण में नहीं आते, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? अगर वो भी जन्म मरण में आ गए तो फिर कौन बनाएंगे हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान? बनाने वाले तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा किरदार है, बाबा का किरदार ही ऐसा है। मुझे बुलाते भी हो पतित पावन आइए। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माएं दुखी हैं। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं, जो भारत में रहने वाली आत्माएं वो खास तौर पर बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाइए। सतयुग में तुम बहुत पवित्र और सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। जब बहुत सुख में रहते हैं ना तो बाबा को याद नहीं करते हैं, तो बाबा खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। इतना सुख है कि बाबा कहते हैं मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा किरदार है, फिर मेरा किरदार आधा कल्प नहीं है। इसलिए आधा कल्प तो बाबा को कोई किरदार नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज बात है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं, किसी का भी प्रश्न इस बात में नहीं उठ सकता है। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें। तो सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, तो ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे, और वहाँ ज्ञान मार्ग भी नहीं होता है। तो ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। नंबरवार पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है, पास फेल होने की युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाबा विराजमान है वो तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं। तुम बच्चों को ये बुद्धि में रखना है कि ये बाजोली है। छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाबा से वर्षा लेने का हक है। ज़्यादा बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश होता, अज्ञान का विनाश होता है। बाकी जो सारी भक्ति की ज्ञान थे वो सब विनाश होते हैं। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापना किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। ये देवी देवता तो सबसे पहले बड़े धर्म हैं। जो 2 युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों होत कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो ये हाल हो गया है। ये हाल होने का कारण बस एक ही है, बाबा को भूले हैं।
बाबा कहते हैं माया को जीतने का कोई कठिन बात नहीं है, माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना हो ना। अंजी बाबा, तो बाबा मिले हैं इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। इस रावण से जीत आने के लिए ही तो बाबा अवतरित हुए हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी अभी सभी पर राहु की दशा है। अभी सब पर चल कौन सा रहा था? जब तक कलयुग में थे राहु की दशा थी, जब संगम युग में आ गए तो बृहस्पति की दशा हो गई। तो बाबा वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, पूरा भारत पर ही बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहाँ मृत्यु का नाम होता ही नहीं, अमर लोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके, लेकिन सब पर एक साथ हो नहीं सकेगा। तो स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, कोई तो पास होगा कोई फेल हो जाएगा। तो ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाले कौन हैं? बेहद के पिता। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं, ये गीता एपिसोड चल रहा है। गीता में जो बोला गया है बस उसी का वही करना है, और ये जो चल रहा है सृष्टि, ये गीता का ही एक एपिसोड है। उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया, फिर उसमें भी क्या कर देते हैं, सब क्या क्या बीच में घुसा देते हैं धर के। आटे में नमक कुछ है, बस नमके भर सच्चाई रह गया। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भूलते क्यों, फिर भी क्यों भूलते हो? इतना सहज रूप से तो वहाँ बता दिए। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाबा का बनते ही वर्षा लेने के लिए हैं, बाबा का वर्षा लेने के लिए ही बाबा का बनते हैं। नहीं बाबा, एडॉप्ट होते हैं। बाबा जब गोद में उठाते हैं, जानते हैं बाबा से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो, हमको भी तो बाबा ने गोद में ही उठाया ना। तो जानते हो हम बाबा से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक पिता भी है, उनके पास क्या होगा, करके 1,00,000 1.5 लाख होगा। ये बेहद के पिता तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाबा सुनाते हैं। बाबा से सुनते हो तो ऐसे पिता को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना चाहिए। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। भगवान के लिए कह देते हैं कि कुत्ते बिल्ली सब में हैं, बाबा की ग्लानि करते हैं ना। ये भी नाटक में नूंद है, कोई पर दोष नहीं रखते, नाटक ही ऐसा बना हुआ। बाबा कहते हैं तो किसी को दोष नहीं देना है, नाटक में ही ऐसा सब कुछ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। जो हमको इतना ज्ञान देकर के में इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, उन्हीं को फिर हम सब दुखों का कारण भगवान को ही मानने लगते हैं। भगवान हमको ये दुख दे रहे हैं, भगवान के कारण ये हुआ, भगवान मेरा नहीं सुनते हैं, तो हर चीज़ के लिए भगवान को ही बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये नाटक भी बना हुआ है। मैं कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं,
परम उद्देश्य कुछ भी नहीं है। कथाएं तो ढेर बना दी और उद्देश्य कुछ पता ही नहीं है, वो सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या के लिए पढ़ाते हैं, विद्या पढ़ाते हैं और फिर शरीर निर्वाह का उद्देश्य रखते हैं। विद्या दिए, ज्ञान दिए और फिर उद्देश्य क्या होता है? शरीर निर्वाह करना। ये उद्देश्य थोड़ी हुआ जीवन का। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं, वो अपना शरीर निर्वाह के लिए कथा सुनाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, तो लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं, तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। जब दुनिया ही नई होगी तो वहाँ सब कुछ नया ही होगा ना। हीरे जवाहरात आदि सब नया होंगे। अब बाबा कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटरें, एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। गरीब तो उनमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन विज्ञान से बहुत सुख मिलता है। ये है अल्पकाल का सुख। ये क्या है? वास्तव में ये सिर्फ आकर्षण है, माया अपनी तरफ खींच रहा है कि हम बाबा की तरफ ना जाए। तो ये सिर्फ अल्पकाल का सुख है। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है और उस कारण फिर जब गिरते हैं तो बहुत नुकसान होता है। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए। एक हम भूल करते हैं, एक बार हम उधर जाते हैं तो तुरंत में हमारा पद कम हो जाता है, सजाएं मिलती हैं, देरी से पहुंचते हैं और की कमाई चट हो जाती है। 4-5 नुकसान बस एक गलती से हो जाते हैं और सब भारी नुकसान होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अल्पकाल के सुख के लिए फंसो मत। बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है, वो है साइंस और वो विज्ञान से ही ये आएगा। तो तुम्हारा है शांति। बाबा को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं। जब बाबा को याद में रहने लगेंगे ना तो रोग तक ठीक हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, तो सतयुग में तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, वहाँ थोड़ी बीमार पड़ते रहेंगे। तो ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाबा एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है। और मेरी ग्लानि का मतलब है अपने को चमाट मारी है। पिता की ग्लानि करने का मतलब खुद का, जैसे पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कहावत कहते हैं ना, बस वही है। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं, जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। साहेब का नाम लेते रहो, मन मना भव में रहो तो सुख मिलेगा। अक्षर ही 2 हैं, बाकी ज़्यादा माथा मारने की तो दरकार ही नहीं। ये तो बाबा आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्म का पुरुषार्थ मिलता है। वो भी उसका रास्ता बताते हैं और उसका भी रास्ता बताते हैं मेरे बाबा, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। भक्ति के जिस भी मार्ग में रहें तो सुख तो थोड़ा थोड़ा अल्पकाल का मिलते जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं पहुंच नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती। ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझ कितनी अच्छी है, इसको पूरा समझना एकदम अच्छे से। बाजोली है, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद है तो ये ज्ञान सारा याद रहे। बाजोली याद रहेगा तो ज्ञान सारा याद रहेगा। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम ही है सहज ज्ञान सहज याद। बाबा को सिर्फ याद करो। क्या तकलीफ देते हैं? भक्ति मार्ग में तुमने बहुत तकलीफ ली है, अपने से गलत राह पर चल गए और तकलीफ शरीर में दे रहे थे। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं। काशी कलवट खाते हैं, काशी में ऐसा होता था।
हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं। फिर नए सिरे से शुरू होगा हिसाब किताब, फिर हिसाब किताब नया सिरा शुरू होगा। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। मेरी याद से, बाबा की याद में रहेंगे ना तो विकर्म विनाश होंगे। खुद का गला काट देंगे तो विकर्म विनाश नहीं होने वाले। मेरे पास तो कोई आते ही नहीं है, बाबा तक कोई पहुंच नहीं सकते जब तक बाबा स्वयं यहाँ आकर के ज्ञान नहीं दे। कितनी सहज बात है, बात बहुत सहज है, लेकिन हम इतना उलझे हुए हैं कि उन बातों से छूटने में हमें समय लग रहा है। ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। बड़े बच्चे बूढ़े जो भी हो, जिस भी शारीरिक अवस्था में हो, बाबा कहते हैं सबको याद होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि वृक्षपति पिता से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ईश्वरीय बुद्धि बनानी, बुद्धि को ईश्वरीय बनाना है। दूसरा है कि बाबा से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाबा हमारे साथ हैं। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। असंभव को संभव करने वाला बल, निर्बल को बलवान बनाने का बल बाबा कहते हैं हमारी हिम्मा में गुण है हिम्मत का, और हिम्मतवान हम बनेंगे तो ऐसे ऐसे कारनामे कर पाएंगे। हिम्मते बच्चे मद दे बाबा। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाबा ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। जब हर बार बने हैं तो इस बात से अपने आप में शक्ति बढ़ गया। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो। अब हम दावा करते हैं कि विश्व को भी पावन बना कर ही दिखाएंगे। इतना मनोबल बढ़ गया। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझते हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। जिस बात के लिए ऋषि मुनि इतना दूर जंगल में अलग रह जाकर के रहते थे कि हम नहीं रह पाएंगे, और वो बाबा का ज्ञान में इतना ताकत है कि हम गृहस्थी में रहते हुए पवित्र सहजता से रह सकते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं, और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कभी व्रत नहीं तोड़ते, कुछ भी हो जाए। हाँ जी बाबा। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा और मम्मा के सम्मुख इस अनमोल महावाक्यों को, ज्ञान मुरली को अपने भीतर धारण करते हुए और आज के बाबा के वरदान से खुद सर्व शक्तियों से संपन्न महसूस करते हुए हम हिस्ट्री हॉल से निकल चलते हैं शांति स्तंभ के पास। मैं आत्मा
शांति स्तंभ के पास पहुंच गया हूँ और मेरे सम्मुख ये शांति स्तंभ, लौकिक में तो एक स्तंभ है, परंतु अलौकिकता में मुझ आत्मा को ये सद्गुरु रूप में उपस्थित परम पिता के सर्वोच्च चोटी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। जब परम पिता, जो कि ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था का ये स्वरूप उनके भीतर समाया हुआ प्रतीत हो रहा है, मानो ये स्तंभ उनके भीतर समाया हुआ है और वो संपूर्ण अवस्था को पाकर फरिश्ता स्वरूप में हम सब के साथ उपस्थित हो गए, अव्यक्त रूप में हमारे साथ आ गए। उनकी इस उपस्थिति से हम अपने दिनचर्या में, अपने दिन भर के हर कार्य में उनका ये अव्यक्त रूप का उपस्थिति को अपने साथ अनुभव कर सकते हैं और खुद की आत्मिक गुणों की स्मृति में रहते हुए अष्ट शक्तियों से भरपूर अपने जीवन में, अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसलों को, हर छोटे बड़े कर्मों को बहुत ही शालीनता से श्रीमत पर चल सकते हैं और जिसके लिए मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में एक इशारा भी देते हैं। अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प में भी ना हो। बहुत श्रेष्ठ बाबा आज ये इशारा दे रहे हैं कि किसी से कोई बात का इच्छा रखें कि आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपका ये काम कर दूंगा। ये लेन देन सौदेबाजी की सैल्वेशन की बात जो है ना, ये बाबा कहते हैं ये संकल्प में भी ना हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। हमें बाबा कहते हैं पूरा इस लौकिकता को पूरा भिक्षुक बन जाना है, कुछ भी ना रहे, और तब हम अलौकिकता में राजकुमार बन जाएंगे। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, हमें कुछ भी लेने की इच्छा हो ही नहीं सकती। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर, इन इच्छाओं की जो लंबी सूची है ना, बाबा कहते हैं इस इच्छाओं से भिक्षुक बन जाना है। इच्छा है ही नहीं हमारे पास, जैसे एक लौकिक भिखारी के पास धन नहीं होता है, वैसे ही हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमारे पास इच्छा हो ही नहीं। इच्छा ये क्या होती है? इच्छा मात्रम अविद्या भी जो बाबा कभी कभी बतलाते हैं। तो अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर, अल्पकाल के जो सुख सुविधा देने वाले साधन है, बाबा कहते हैं उनसे, उनकी इच्छाओं से एकदम बेगर, एकदम उनसे बेगाना हो जाना है। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त बन सर्व पर उपकार कर सकता है। और ऐसा जो पूरा इच्छाओं से मुक्त रहेंगे ना, वही बाबा कहते हैं सर्व की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो स्वयं की इच्छाओं से मुक्त हो गए, वो दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। और ये श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा परम पिता से लेकर अब हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, लौकिक जीवन में। लेकिन यूं ही नहीं लौटेंगे, एक स्वमान लेकर लौटते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वमान ही आप समान बनाता है। और आज का स्वमान है, मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्वमान से ही हम बहुत श्रेष्ठ अवस्था में पहुँच जाते हैं। मैं पूर्वज भी हूँ और पूज्य भी हूँ, तो हमारे कर्म दिन भर में कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। इस स्मृति और इस स्वमान के साथ अवतरित होते हैं अपने लौकिक किरदार में, ताकि इस किरदार में हम अपने स्वभाव संस्कार को पूर्णतः परिवर्तन कर लें और
सीधे सीधे चल चलें बाबा के साथ परम धाम। ये अभ्यास करना है और इसी अभ्यास के लिए हम ये लौकिक जीवन का हमारा उद्देश्य है। हम इस धरा पर उसी के लिए हैं। अच्छा, ओम शांति।